अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। उनकी होनी है और वो जो होनी है वो भी बहुत जल्द होने वाली है। तो कौन सी बढ़ाई? ऐसे तो नहीं होता है, नहीं पता हमने क्यों? एक लफ्ज नहीं पढ़ा नहीं। यार, कम से कम एक लफ्ज तो पढ़ लेनी चाहिए था आपको। अम्मा को भी पता नहीं होता हम किधर जा रहे हैं, तो फिर मुझे बताना पड़ता है कि हम यहाँ जा रहे हैं। तो फिर कहती है ओ अच्छा। कुल मिला के 1:30 बज गया है। कुल इसलिए मिलाया है कि अभी और बड़ा कुछ मिलाना है हमने। वो मस्जिद आना चाहते थे मुसलमानों ने। सुबह जज ने फैसला करना था तो मुसलमानों ने रातों रात मस्जिद खड़ी कर दी थी एक रात में। तो इलामा इकबाल ने इस मस्जिद के हवाले से एक शेर कहा था, वो मैं आपको बता देता हूँ कि मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमान की हिलारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी था बरसों से नमाजी बन न सके। तो चलिए शुरू करते हैं। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इमरजेंसी जा रहे हैं लाहौर, और इमरजेंसी इसलिए जा रहे हैं कि कल रात तक का मेरा बस 50-50 प्लान था कि हम लाहौर के लिए मैं जाऊं। तो मुझे लगा कि शायद मैं आज ना जा पाऊं, लेकिन फिर मैं सुबह उठा तो मुझे लगा कि मुझे चले जाना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन इस तरह की थी कि जाना बहुत ज़रूरी था। इस चीज़ का डिसीजन लिया कि भाई अब निकलना है। तो फिर मैंने आया, मुझे काम था इधर अपने ऑफिस से कुछ सामान लिया, वो लेके मैं दोबारा जो है वापस अब लाहौर की तरफ गामजन हूँ। मेरे साथ मेरे पार्टनर्स मेरे साथ ही हैं, और आज अपने पार्टनर से अगेन आपकी मुलाकात करवाता हूँ। रेहान आमिर, कैसे हैं रेहान आप? ठीक। और हमारे दूसरे पार्टनर हैं रूहान आमिर। रूहान, कैसे हैं आप? ठीक। भाई आप ये बताएं कि आज आप लाहौर जा रहे हैं तो क्या इरादा है आपका? लाहौर जाके क्या करना है आपने? मैंने सिर्फ जाना है अपने बाजार, 1-2 काम मेरे जो इम्पोर्टेंट काम है वो करने हैं, और उसके बाद फिर हमने वापस आ जाना है। कैसी बातें करते हो यार, क्या करते हो रूहान, क्या करते हो यार? छुट्टियां होगी तो अभी तक आप कहीं नहीं गए। तो हम, हाँ, बच्चों की छुट्टियां हुई हैं और अभी तक यार, अभी तो आपके मामू की शादी गुजरी है, तो गुजर गई है, तो बस समझो कि वो एंजॉयमेंट थी, उसमें एंजॉय कर लिया छुट्टियों में। शादियां तो बढ़िया आती हैं, लेकिन मामू की शादी तो फिर कभी कभी आती है ना? कभी कभी नहीं, एक बार ही। नहीं तो भी आपके दो मामू और रहते हैं यार, कैसी बातें करते हो? लेकिन उनकी थोड़ी लेट है। क्यों लेट है? सबसे छोटे मामू की तो अभी बड़ी ज्यादा लेट है। हाँ, 5-6 साल बाद होनी है। हाँ, सबसे छोटे मामू जो हैं इसके, वो उनकी शादी थोड़ी लेट होनी है, लेकिन जो उससे बड़े हैं उनकी हो चुकी है, जो उससे बड़े हैं उनकी होनी है, और वो जो होनी है वो भी बहुत जल्द होने वाली है। ये मुझे बताएं कि आपके जब से छुट्टियां हुई हैं तो आपकी क्या एक्टिविटीज हैं? क्या करते हो घर? ज्यादा पड़ता नहीं, घर में क्या करते हो? एक्टिविटीज का मतलब? मैं सुबह फुटबॉल खेलने जाता हूँ, उसके बाद आके थोड़ा टीवी देख के उसके बाद फिर खेलता हूँ। ठीक है, सुबह फुटबॉल खेलने जाता है, उसके बाद टेलीविजन देखता है, उसके बाद फिर खेलता है। खेलते क्या फिर बाकी उस पे स्क्रीन पे खेलते हो ना? नहीं। हाँ हाँ, थोड़ा स्क्रीन में, फिर बाहर कभी क्रिकेट खेल या फुटबॉल। ठीक है। और पढ़ाई किस टाइम करते हो भाई? अभी छुट्टियां चल रही हैं तो कौन सी पढ़ाई? ऐसे तो नहीं होता है, नहीं पता हमने क्यों? एक लफ्ज नहीं पढ़ा नहीं। यार, कम से कम एक लफ्ज तो पढ़ लेनी चाहिए था आपको। नहीं जी, रूहान रेहान जो है ना, एक लफ्ज भी नहीं पढ़ रहे और छुट्टियों का भरपूर फायदा उठा रहे हैं, और ये जो कि बहुत बुरी बात है। पढ़ना चाहिए, खेल के वक्त खेल और पढ़ाई के वक्त पढ़ाई। ले जी, अभी इनकी हमने घर से इनकी वालदा को और बहना को भी देना है, और अभी इनको घर की बस पहुंच के करीब, वहां से उनको बिठाते हैं और फिर हम निकलेंगे लाहौर की तरफ। हमें 1 बज गया यहीं पे, और बहुत ज़्यादा लेट है हम, क्योंकि वापसी आके शाम को मैंने क्लिनिक भी करना है, और बड़ा लेट हो जाना हमने, लेकिन कोशिश होगी कि बस जाएं और हो के जल्दी जल्दी वापस आ जाएं। अभी 1 बज गया है। अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे नमाज। उसकी वजह यह है कि अगर हम निकल गए तो फिर नमाज रह जानी हमारी, तो नमाज पढ़ के तो फिर हम निकलते हैं, तो ताकि टाइम हमारे पास, आजकल वैसे भी नमाज का टाइम बड़ा शॉर्ट होता है सर्दियों में, तो घंटे बाद तो नमाज आ जाती है, जोहर, असर और मगरब। A few moments later. नमाज डन, और अब हम अपने सफर पे गामजा होने वाले हैं। साथ बैठ गई है वानिया से बात करते हैं। वानिया, कैसी हैं आप? ठीक। गुड। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। क्यों? कुछ तो होना चाहिए। किधर जा रही हो? लाहौर। क्या देने? मुझे नहीं पता। नहीं, वानिया को अभी तक बिल्कुल नहीं पता कि कहाँ जा रही है, क्योंकि हमारे प्लान ऐसे ही सडनली बनते हैं, और आधी वहाँ को पता होता है हमारी कि कहाँ जा रहे हैं, आधी वहाँ को पता ही नहीं होता।
ठीक है। और सम टाइम तो इनकी अम्मा को भी पता नहीं होता हम किधर जा रहे हैं, तो फिर मुझे बताना पड़ता है कि हम बेगम यहाँ जा रहे हैं, तो फिर कहते हैं ओ अच्छा मुझे पहले बताते आप। तो मैंने कहा टाइम केड़ा स्टार्ट होता है मैं बता नहीं सकता। तो बस हर घर की ये एक कहानी है, कहानी हर घर की, कहानी घर घर की। मुझे आपको एक अहम बात बताऊँ, मेडिकली भी वो बात आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगी। आजकल चूँकि विंटर है और विंटर में अक्सर लोगों की स्किन जो है तो ड्राई हो जाती है। ड्राई होने की दो वजूहत होती हैं। एक वजह ये होती है कि हम वाटर का इंटेक कम करते हैं और जिसकी वजह से आपकी हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। और दूसरी वजह ये होती है कि हमारी स्किन को डेली बेसिस पे विटामिन सी की ज़रूरत होती है, जो कि इस मौसम में अल्लाह ताला ने कुदरती जो फ्रूट्स ऑरेंजेस हैं वो इस मौसम में आते हैं। तो इस मौसम में अगर हमारा वाटर इनटेक कम होता है तो हम फ्रूट्स वगैरह से अपना वाटर इनटेक पूरा कर सकते हैं। वाटर इनटेक तो नहीं पूरा कर सकते लेकिन हमारी विटामिन सी पूरा कर सकते हैं। तो विटामिन सी जब पूरा करते हैं तो उसमें होता ये है कि आपकी स्किन, ये वाहद विटामिन है जो कि डेली बेसिस पे हमारे बॉडी से निकल जाता है और डेली बेसिस पे हमें अपनी खुराक में इसको लेना चाहिए। विटामिन सी के जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो हमारी स्किन जो है वो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। दूसरा, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी जो हमारे सारे सिस्टम को कंट्रोल करती है उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है विटामिन सी, ठीक है। अक्सर जब कभी फ्लू हो तो आप कावा बनाएं और कावे में थोड़ा सा लेमन ऐड कर लें तो आप बहुत जल्द उसमें आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आप बड़ी जल्दी उससे निकल जाएंगे। अभी हम ऑरेंजेस घर से लेके आए थे तो मैं आपको दिखाऊं तो एक सेकेंड, ये देखें फ्रूटर और क्या कहते हैं इसको, माल्टा, हाँ माल्टा और फ्रूटर, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन मुझे आज तक इन दोनों की समझ नहीं है कि फ्रूटर कौन सा है और माल्टा कौन सा है। मुझे खाने से मतलब होता है हम खा लेते हैं तो हमें पता होता है कि भाई बस ऑरेंज खा लिया। अब वो फ्रूटर है, माल्टा है या मौसमी का पता चल जाता है, लेकिन फ्रूटर और उसका पता करना थोड़ा मुश्किल होता है। दिखने में पता चल जाता है लेकिन जब खा रहे होते हैं तो बस पता नहीं चल रहा होता, बस खाते जाओ भाई खाते जाओ। तो इसलिए विटामिन सी मस्ट आप लें, वो आपकी स्किन के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। वो विटामिन सी का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आपके अक्सर हम मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो कहते हैं जी हमारे मसूड़ों से खून आता है, तो वो बेसिकली विटामिन सी की कमी की वजह से भी ब्लड जो है ना दांतों से निकलता है। एक तो फूड इन्फेक्शन होती है जो मेन वजह होती है, ओरल हाइजीन प्रॉपर ना होना, रात को बेड टाइम ब्रश ना करना, उसकी वजह होती है। जो बाकी जो मेन वजह है वो है विटामिन सी की कमी। तो जब विटामिन सी पूरा होता है तो उससे आपके गम्स भी हेल्दी हो जाते हैं। तो इसलिए विटामिन सी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इसका हमारी डेली बेसिस की लाइफ में। तो इसलिए इसका इंटेक डेली बेसिस में लेना करना चाहिए और ताकि हम बड़े से मसाइल से बच सकते हैं। भैया हम मोटरवे पे चढ़ गए हैं और अल्लाह खैर करे अगले 45 मिनट्स में आई थिंक सो, है ना, हम मोटरवे से उतर जाएंगे इंशाल्लाह 45 मिनट में और अगले आधे घंटे में हम अपनी डेस्टिनेशन पे होंगे। तो ये कुल मिला के 1:30 बज गया है। कुल इसलिए मिलाया है कि अभी और बड़ा कुछ मिलाना है हमने तो कुल मिला के हमें 1:30 बज गया है और कुल मिला के हम अगले 1.5 घंटे में 3 बजे पहुंचेंगे। यार लेट हो जाएंगे हम बहुत ज्यादा। चलें कोई नहीं, अब निकल पड़े हैं। तो ये ब्रेकिंग न्यूज, जैसा कि आपको सबको पता है कि जब भी आपने मेरे जितने भी पहले व्लॉग देखे होंगे उन व्लॉग्स में एक बड़ा कॉमन चीज़ रही है कि जब भी हम लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं या शॉर्ट ड्राइव या आउट ऑफ स्टेशन निकलते हैं तो बच्चे जब भी मोटरवे पे कहते हैं बाबा वाशरूम, बाबा वाशरूम, बाबा वाशरूम। आज अल्लाह का शुक्र है किसी को वाशरूम नहीं आया किसी को वाशरूम? ले जी, ये बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे लिए, बहुत बड़ी। उसकी वजह ये है कि फिर ये यही करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके जो बच्चे, जो फैमिली वाले लोग हैं उनको भी पता होगा कि बच्चे अक्सर ऐसे ही करते हैं। इनको कहो ना वाशरूम करके निकलते हैं, नहीं हमें नहीं आया, नहीं में जब भी मोटरवे पे चढ़े वाशरूम आ गया। लाओ जी, ये तो बहुत बड़ा मसला बन गया। अल्लाह का शुक्र है आज जो है ना इनको वाशरूम नहीं आया। और मुझे उम्मीद है कि मोटरवे का सफर है हमारा 45 मिनट्स का। ये अगले 45 मिनट्स में इनमें से किसी की आवाज आ जानी है, मुझे पता है इनका। अभी कह रहे ना आप सब गवाह है ना कि इन्होंने कहा नहीं अगले 45 मिनट में जब भी कोई कहेगा ना बाबा वाशरूम जाना है, मैं अगेन इस पे जो है ना व्लॉग में ये शूट करूंगा कि इनको वाशरूम आ गया है। पहुंच गए हैं काला शाह काकू इंटरचेंज, अभी क्रॉस किया है हमने। जो एम टैग है वो लगा हुआ था और लो बैलेंस था। तो मैं जब कैश काउंटर पे गया हूँ तो उन्होंने कहा जी कि 370 दे दें। तो मैंने कहा जी 170 आपके ये होते हैं, 370 किस हिसाब से दूं मैं?
तो कहते जी आपकी गाड़ी में लो बैलेंस है। तो मैं कहा लो बैलेंस का मतलब है कि आप डबल चार्ज करेंगे? कहता है जी बस ये है गवर्नमेंट के काम है। तो गवर्नमेंट इतनी ठग बैठी हुई है, मजा आया कि वो कहीं पे भी मौका नहीं दे रही कि आवाम को कहीं पे रिलैक्सेशन हो। जहां उनका बस चलता है, उनका बस चले तो हमें सांस लेने में भी टैक्स दें। डबल किस चीज का? जब हमारा ऑलरेडी एम टैग लगा हुआ है, लो बैलेंस है तो हम उधर बैलेंस करवाएंगे ना। जब हम कैश काउंटर पे आ गए हैं तो फिर डबल किस चीज का? ये इतने नकम है। ये चाहते हैं कि एडवांस 2-3 हज़ार रुपए गवर्नमेंट के खाते में एडवांस हर गाड़ी वाला करवाए, बेशक वो ट्रैवल करता है या नहीं करता। सारा मूड स्पॉइल कर दिया। क्योंकि बात एक्स्ट्रा या 170 रुपए की नहीं है, बात है इनके गलत पॉलिसी की। ये पॉलिसी गलत है। जुर्माना किस चीज का लगा रहे हैं? जब ये बगैर एम टैग के किसी गाड़ी को मोटरवे पे चढ़ने नहीं दे रहे, तो ये काफी है इनके लिए, बजाय इसके कि लो बैलेंस में आप डबल चार्ज करें। तो ये इनकी गैर मुनासिब सी बात है जो कि इनको नहीं करना चाहिए। और के व्यूज दिखाते हैं, रश बहुत ज्यादा है और काम भी बहुत ज़्यादा है। बस अभी हम जल्दी जल्दी अपने काम ख़त्म करते हैं। फिर अंदरून लाहौर में रश बहुत ज़्यादा होता है और ट्रैफिक इतनी जैम है यहाँ पे कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि बिल्कुल ऐसे है कि जैसे बंदा हमारे साथ जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो हमसे ज़्यादा आगे नहीं कर रहे हैं और हम रुके हुए हैं। ये सूरत हाल है। तो बस अभी 2 जगहों पे और जाना है, उसके बाद हम फ्री हैं। फिर वापसी की हम जो है ना राह लेंगे। तो अभी वानिया को भूख लग गई है और मुझे भी, रोहान को भी, तीनों को और मुझे भी थोड़ी लगना शुरू हुई है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले खाना खा लें, लेकिन हाँ जी, पेट पूजा फिर काम दूजा। अभी देखते हैं यहाँ से खाने का कहाँ से हमें मिल सकता है करीब 3 और अच्छा खाना, जो कि जाना पड़ेगा कहीं पे लाहौर में। खाने के लिए भी स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे आपको अच्छा फूड मिलता है। उसके लिए फिर आपको थोड़ा ट्रैवल करना पड़ता है और टाइम की अगर शॉर्टेज हो तो फिर चीज़ें जो है मैनेज करना मुश्किल हो जाती हैं। चलें देखते हैं, इंशाल्लाह होप सो कि हमें कोई अच्छा खाना मिल जाए। पहले खाना खिला दें इनको, तो घंटा लग जाना इस काम में। मुझे इधर से लेफ्ट होना पड़ेगा, वहाँ से फिर इनको जो है ना लक्ष्मी चौक से शायद मैं इनको कुछ खिला सकूँ, क्योंकि वहीं पे खाने वाली अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, मिल सकती हैं। बाकी हमें यहाँ का इतना आइडिया नहीं है। चलें देखते हैं जी, जहाँ पहुँचते हैं आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। मस्जिद शब्बर, इसके बारे में इलामा इकबाल ने कहा था, इसकी पूरी हिस्ट्री है कि यहाँ पे जो हिंदू थे वो मंदिर बनाना चाहते थे और मुसलमान जो है वो मस्जिद बनाना चाहते थे। जब मुसलमानों ने सुबह जज ने फैसला करना था तो मुसलमानों ने रातों रात मस्जिद खड़ी कर दी थी एक रात में। तो इलामा इकबाल ने इस मस्जिद के हवाले से एक शेर कहा था, वो मैं आपको बता देता हूँ कि मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमा की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी था बरसों से नमाजी बन न सके। A few moments later. अभी हम पहुंचे हैं लक्ष्मी चौक में। हुआ ये कि वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया, रश बहुत ज़्यादा था और इसी दौरान हमारे पास गाड़ी में जो कि मेरी फैमिली बैठी हुई थी, तो लिफ्टर वाले आ गए गाड़ी उठाने के लिए। इन्होंने मुझे कॉल की, इन्होंने कहा जी वो लिफ्टर वाले आ गए। मैंने कहा बोले सब्र करो थोड़ा सा, मैं आ रहा हूँ। थोड़ी देर हुई, जारी बात है रश था, उन्होंने फिर आ गए। दूसरी तीसरी दफ़ा जब कॉल आई ना, मैंने कहा इनको फ़ोन दो ज़रा, मैं इनसे पूछूं कि मसला क्या है। जब फैमिली अंदर बैठी हुई है तो सारा कुछ ठीक है, हम रोड के साइड पे ही थे, लेकिन वो चूँकि आपको पता है कि रश बड़ा होता है अंदरून लाहौर में, तो वो बार बार फिर मैंने उनको कहा यार आपने जो करना है कर लें। फिर फैमिली अंदर थी, उन्होंने कुछ भी नहीं था करना, क्योंकि अगर मैं अकेली गाड़ी होती तो उन्होंने इतना तकल्लुफ़ नहीं था करना, गाड़ी उठा के ले जानी थी, साइड पर जाकर रख देनी थी। खैर वो मैं फिर आया, जब आया तो वो दोबारा आ गया मेरे को, मैं आया हूँ गाड़ी में बैठा तो फिर आ गया। एक मैंने कुछ सामान लेना था तो वो सामान लेके बंदा आ रहा था, तो मैंने ना गाड़ी में रोड पे खड़ा हुआ, तो कहता है मैं 2-3 दफ़ा आ चुका हूँ, आप क्यों गाड़ी साइड पे नहीं कर रहे? मैं कहता हूँ मैं साइड पे कर देता हूँ। मैंने गाड़ी थोड़ी सी आगे की तो वो फिर कहता है आपने क्यों की, इससे आगे लेके जाएँ आप फिर आपने रास्ता बंद किया हुआ है। और मैं कहा मेरे भाई मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दो, बंदा आ रहा है। नहीं आप इसको करें, फौरी तौर पे आगे लेके जाएं, वेट करने 2 मिनट। वो कहते हैं हमने वेट नहीं करना। मैं कहा जी फिर क्या करना है आपने? कहता है जी मैं गाड़ी उठाऊंगा। मैं कहा आप उठा सकते हैं, उठा के दिखाएं। मुझे कहता है आपने बदमाशी कर रहे हैं। मैं कहा मैं बदमाशी नहीं कर रहा, बदमाशी आप कर रहे हैं। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे 1 मिनट दें, 1 मिनट का मतलब 1 मिनट है, तो मैं 1 मिनट से ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। कहते नहीं आप, फिर हम भी इधर रुके हैं। मैं कहा रुके रहो। फिर मैंने थोड़ा सा गाड़ी और आगे लेके गया, तो अब जिस बंदे को मैंने जगह का
बताया था उससे मैं काफ़ी आगे आ गया था। मैंने गाड़ी ब्रेक लगा दी, मैंने कहा भाई अब जो है ना इधर ही खड़ा रहूँगा। तो फिर हुआ ये कि उतने दिन में वो बंदा आ गया जिसका मेरा सामान था, तो फिर मैं गाड़ी में सामान रखवाया, तो फिर वहाँ से निकल आया। मूड ख़राब किया सुबह उसने मोटरवे उधर टोल प्लाजे पे जो एक्स्ट्रा उन्होंने डबल से भी ज़्यादा चार्ज किया, और दूसरा मूड ख़राब कर दिया इन्होंने। तो बस आज चले तो बड़े जोश के साथ थे, लेकिन अभी तक अपने होश खोने के करीब हैं क्योंकि गुस्सा भी बहुत आ रहा है, भूख भी बड़ी लगी हुई थी। फिर फाइनली हम लक्ष्मी चौक पहुँचे। यहाँ पे एक जगह पे हरीसा मिलता है, हम वहाँ पे इनका हरीसा खाने आए हैं। गनी की रेस्टोरेंट है वहाँ पे, तो बस ये खाएंगे और फिर यहाँ से सियालकोट की तरफ गामजाम होंगे। तो हम खाना खा लें। रोहान, आप कितनी भूख लगी हुई बेटा? बहुत। रेहान आपको? वानिया आपको? बहुत ज़्यादा। नहीं जी, ये बच्चे मुझे काफ़ी देर से कह रहे थे भूख लगी हुई है। मैंने कहा बेटा काम खत्म कर लो फिर खाते भी हैं। नहीं जी, अभी हम खाते हैं खाना, तो इंशाल्लाह करते हैं आपसे बात। हम पहुंच गए हैं सियालकोट और हम अपने टाइम से सिर्फ जस्ट 45 मिनट्स लेट हैं। 7 बजे तक टारगेट था, 7:45 हो गए हैं, तो जस्ट 45 मिनट हम लेट हैं। नहीं जी, आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट में सेक्शन में लाजमी कमेंट्स किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।